फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुधा। तो आप लोगों को पता होगा हम लोग बात कर रहे हैं मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस के वैकेंसीज के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा बहुत सारे जगह पे वैकेंसी जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, चाहे जैसे कि उड़ीसा में हो OSSC एग्जामिनेशन, जैसे कि आप लोगों का न्यू दिल्ली में TSSB का भी एग्जामिनेशन एज वेल एज ESI एग्जामिनेशन भी आगे आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों का बहुत सारे वैकेंसीज ऑन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स आप लोगों का आगे आ रहा है। तो आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों का आप बहुत ही जल्द आप लोग रैपिड वे में जैसे कवर कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन उसी वजह से आप लोग पढ़ाई करना बिल्कुल जरूरी है। तो आप लोगों के पास बहुत सारे सैंपल पेपर के बुक्स होंगे, कितने सारे सैंपल पेपर्स होंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ, आप लोग पहले जो है आप अपना जो टेक्स्ट बुक जो है उसे फॉलो कीजिए। उसके बाद जब आप लोगों का कंसेप्ट समझ में आ जाए तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, MCQ पे आइए। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाते हैं मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए जितने सारे वीडियो, जैसे कि एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे चीजें जो है आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल के नए सब्सक्राइबर हो तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन को अच्छे से दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालो आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुंच जाए। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके थे नेपाल का जो क्वेश्चन था उसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन में से हम लोग 25 क्वेश्चन ही बात किए थे और आज जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सैंपल पेपर जो है 3 वाला सेशन जो है नहीं देखा है तो उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग पहले जाके उससे देख लीजिए। नेपाल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना भी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो एंटीकोआगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर कोआगुलेशन स्टडीज, तो उनको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा एंटीकोआगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर कोआगुलेशन स्टडीज। तो आप लोगों को क्या पता है कोआगुलेशन स्टडीज जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सॉरी कोआगुलेशन स्टडीज जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि कोआगुलेशन में आप लोग देखते हो PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यस और नो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम आप लोग देखते हो। और उसके बाद और क्या देखते हो, APTT वगैरह देखते हो, है ना, APTT वगैरह भी देखते हो। तो PT-INR, APTT, ये दीज आर योर कोआगुलेशन स्टडीज। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं आप लोग कौन सा एंटीकोआगुलेशन ऐड करके या फिर कौन सा वाइल आप लोग यूज करते हो। पहले में आप लोगों को दिया गया है EDTA, पर्पल कलर का लैवेंडर वाइल होगा। ठीक है, लैवेंडर वाइल होगा ये पर्पल कलर का। उसके बाद दिया गया है साइट्रेट और उसके बाद दिया गया है हेपरिन। हेपरिन को बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर का होता है हेपरिन जो होता है। और EDTA जो होता है पर्पल कलर लैवेंडर कलर का होता है उसका वाइल। और साइट्रेट वाइल जो होता है ESR के लिए जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। 3.8% सोडियम साइट्रेट उस पर रहता है। ESR वाइल यानी ब्लैक वाइल होता है। एज वेल एज और भी आप लोग जैसे कि PT, APTT जो टेस्ट करते हो उसके लिए आप लोग कौन सा यूज करते हो, ब्लू कलर का वाइल यूज करते हो, है ना। तो ये होता है आप लोगों का सोडियम साइट्रेट। क्या होता है, सोडियम साइट्रेट होता है, यस और नो, सोडियम साइट्रेट होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कोआगुलेशन स्टडीज के लिए आप लोग कौन सा वाइल यूज करोगे एंड नो डाउट अबाउट दैट यू विल चूज दैट दिस साइट्रेट। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, साइट्रेट हो जाएगा। एंटीकोआगुलेशन ऑफ चॉइस फॉर कोआगुलेशन स्टडीज इज योर साइट्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस इन यूरिन। कहाँ पे पूछा है, यूरिन पे पूछा है। तो यूरिन जो होता है आप लोग उसमें जानते हो यूरिया रहता है, क्रिएटिनिन रहता है, क्रिएटिनाइन भी रहता है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें जो होते हैं वो प्रेजेंट रहता है इन योर यूरिन। तो क्वेश्चन पूछा है यूरिन में सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, ध्यान देना इस चीज आप लोग, सॉलिड सब्सटेंस हाईएस्ट परसेंटेज में कौन सा रहता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है क्लोराइड, पहले ऑप्शन में दिया गया है क्लोरीन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन एज वेल एज सोडियम। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ाई कर लिया होगा, है ना। तो यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनाइन होता है। तो ये जो क्लोराइड, यूरिक एसिड, सोडियम होते हैं ये कम परसेंटेज में होते हैं। कितने परसेंटेज में होते हैं, कम परसेंटेज में होते हैं। लेकिन ये जो आप लोगों को ऑप्शन नंबर C में दिया गया है ना क्रिएटिनाइन, ये जो क्रिएटिनाइन होता है ये मैक्सिमम अमाउंट है, सबसे ज्यादा तो यूरिया प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है क्रिएटिनाइन प्रेजेंट होता है इन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस इन योर यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वॉक्सी कास्ट सीन इन, क्वेश्चन नंबर 28 सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। तो कास्ट, क्रिस्टल्स, ये सारे आप लोग के कहाँ पे मिलते हैं, यूरिन पे मिलते हैं। आप लोग जैसे कि जानते हैं यूरिन जब आप लोग रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हो उसमें कास्ट, क्रिस्टल्स वगैरह सब कुछ देखते हो।
तो क्वेश्चन पूछा है, ऐसे बहुत सारे कास्ट के नाम आप लोग जानते होंगे, लेकिन वॉक्सी कास्ट जो होता है वो कौन से डिसीज पे या फिर कौन से कंडीशन में देखने के लिए मिलता है? डायबिटीज, डिहाइड्रेशन यानी आप लोग पानी नहीं पी रहे हो, सीवियर क्रॉनिक रीनल डिसीज, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए, चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, वॉक्सी कास्ट जो होते हैं वो कौन से कंडीशन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे? एंड नो डाउट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवियर क्रोनिक रीनल डिसीज में, सीवियर क्रोनिक रीनल डिसीज। तो आप लोग इस फुल फॉर्म को याद रख लो, अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन भी दिया होगा, दिस विल बी आल्सो बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, SCRD, सीवियर क्रोनिक रीनल डिसीज। सीवियर होना चाहिए, ठीक है, जब तभी जाके आप लोगों को वॉक्सी कास्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द कोआगुलेट टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट Staphylococcus epidermidis from Neisseria meningitis, Staphylococcus aureus from Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes from Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes from Enterococcus fecalis। तो अपार्ट फ्रॉम सीइंग दैट ऑप्शंस, अगर आप लोग बताना चाहे कैटलिस्ट टेस्ट, और आप लोग जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी में जो आप लोग करते हो, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो चैप्टर है आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में आप लोगों ने देखा होगा, पहले आप लोग उसको ग्रामस्टेन या फिर जेडेनस्टेन करते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज दैट, एंड नेक्स्ट आप लोग क्या करते हो, आप लोग जानते नहीं हो इसलिए आप लोग क्या करते हो, बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हो। बायोकेमिकल टेस्ट जैसे कि इंडोल वगैरह होते हैं, साइट्रेट होता है, TSI होता है, ये सारे होते हैं। एज वेल एज उसमें कैटलेज और कोआगुलेज दोनों बहुत फेमस टेस्ट हैं, आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, ये दोनों टेस्ट को भी आप लोग जानते हैं। तो कैटलेज टेस्ट जो होता है ये आप लोगों को डिफरेंशिएट करता है स्टाफ को इन बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर अदर चीज से आप लोगों को ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा, पता चल जाएगा स्टाफाइलोकोकस है, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का कैटलेज टेस्ट। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कोआगुलेज टेस्ट, तो कोआगुलेज टेस्ट आप लोग किस लिए करते हो, ये स्टाफाइलोकोकस के भी 3-4 स्पीसीज हैं, स्टाफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, तो इसीलिए ओनली स्टाफ ऑरियस को जानने के लिए सब लोग ध्यान से देख लो, सिर्फ स्टाफाइलोकोकस ऑरियस को जानने के लिए, ओनली टू डिटेक्ट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस आप लोग क्या करते हो, कोआगुलेज टेस्ट करते हो। कौन सा टेस्ट करते हो, कोआगुलेज टेस्ट करते हो, डिटेक्ट और टू आइडेंटिफाई स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को कहां पे मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा यही ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस फ्रॉम स्टाफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। तो स्टाफाइलोकोकस की जो 2 स्पीसीज है, ओनली टू डिटेक्ट टू आइडेंटिफाई स्टाफाइलोकोकस ऑरियस यू आर डूइंग दिस कोआगुलेज टेस्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा यहीं पे, which of the following structure is absent in gram positive bacteria? तो ग्रामस्टेन आप लोग जानते हैं, यस और नो? ग्रामस्टेन में आप लोगों का क्या होता है, आप लोग क्या जानते हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जानते हो, एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जानते हो, है ना, आप लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जानते हो, एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जान लेते हो। तो ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं बैक्टीरिया, उनके पास रहता है ये वाला जो पहला जो है पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर रहता है। एज वेल एज आप लोग जानते होंगे उनके पास और क्या रहता है, उनके पास सेकंड ऑप्शन में जो दिया गया है टेइकोइक एसिड, ये भी प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन तो होंगे ही, है ना, आउटर मेम्ब्रेन तो होंगे ही, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता, उनके पास टेइकोइक एसिड होते हैं, उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है, लेकिन होता नहीं है उनके पास में क्या, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आप लोगों का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में अब्सेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट होता है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज शुड बी कन्वर्टेड इनटू, तो आप लोगों का जो होता है आप लोग जानते हैं ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सारे टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़े से आप लोगों को कॉमन लग सकता है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, आई एम सॉरी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, एज वेल एज यहीं पे लिखा है और क्या, ग्लाइकोजेनेसिस, और क्या लिखा है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आप लोगों को थोड़ा सा सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट है। ये जो लिखा गया है पहला ग्लाइकोलिसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन कर जाना, बर्स्ट कर जाना, ठीक है, तो ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन जब होता है आप लोग उसके बोलते हो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजन जब आप लोगों का ब्रेकडाउन होता है आप लोग उसे बोलते हो ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस
इस टर्मिनोलॉजी का मतलब भी आप लोग जानते हो, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, लेकिन ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज नियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, नियो का मतलब न्यू होता है, ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज होता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है नॉन ग्लूकोज मटेरियल्स जैसे कीटोन बॉडीज से होना। अगर ये सारे चीजों से अगर आप लोगों का ग्लूकोज बनते हैं, देन यू कैन से दैट दिस इज योर ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट दिया गया है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना, व्हिच हैपेंस इन योर लीवर। ग्लाइकोजन के फॉर्म में आप लोगों का ग्लूकोज जो होता है लीवर में स्टोर होता है। क्वेश्चन पूछा है जब आप लोगों का ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लूकोज शुड बी कन्वर्टेड टू, ग्लूकोज कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, यूडीपी ग्लूकोज। ये फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है eggs of which of the following parasites are bile stained except ova of Ascaris lumbricoids, ova of Trichuris trichuria, ova of Taenia solium, ova of H. nana। तो Ascaris lumbricoid जो होते हैं ये आप लोगों के बाइल स्टेन्ड पैरासाइट होते हैं। ट्राइचूरिस ट्राइचूरिया भी वही होता है। टेनिया सोलियम जो टेप वर्म होता है ये भी वही होता है, लेकिन ओवा ऑफ एच नाना जो हो जाएगा ना, ये आंसर हो जाएगा, ये नॉट बाइल स्टेन्ड, ये बाइल स्टेन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक कीटोजेनिक अमीनो एसिड इज, तो अमीनो एसिड जो होते हैं आप लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये सब के बारे में आप लोग जानते हैं। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं कुछ, और होते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। जो ग्लूकोजेनेसिस आप लोगों का ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से बताया था, ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस से आप लोगों का नॉन ग्लूकोज मटेरियल से आप लोगों का क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा वाया ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन ये जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कीटोन बॉडीज, दे आर टोटली फॉर्म्ड फ्रॉम कीटोन बॉडीज। तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड जैसे कि आप लोगों को पता चल गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वलीन, सिस्टीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन। तो ये जो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर टोटली और एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कीटोजेनिक अमीनो एसिड, कीटोजेनिक अमीनो एसिड इज योर ल्यूसीन। और एक भी होता है, नाम याद रख लो अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया, लाइसिन। लाइसिन और ल्यूसीन ये दोनों अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर योर कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीवन लाइक हेलमिंथस पैरासाइट्स आर नोन एज, तो ऐसे आप लोगों का रीवन जैसे आप लोगों ने देखा, ऐसा पैरासाइट आप लोगों को कौन सा वाला देखने के लिए मिलते हैं, टेप वर्म, रीवन वर्म, हुक वर्म, हुक वर्म ऑप्शन फिर से दे दिया है। ठीक है, ये नहीं होगा, तो ये तीन में से आप लोगों को करने पड़ेंगे सिलेक्ट। तो रीवन वर्म जैसा वर्म आप लोगों ने सुना नहीं होगा, हुक वर्म क्या होता है लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई किया था। और ये जो टेप वर्म होते हैं दीज आर योर टेनिया साजिनाटा as well as your टेनिया सोलियम। तो ये दो होते हैं जो टेप वर्म होते हैं, एंड यही जो होते हैं दे आर योर रिबन लाइक हेलमिंथस। ये क्या होते हैं, रिबन लाइक हेलमिंथस पैरासाइट होते हैं, यही टेप वर्म। सो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर टेप वर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। रिंग वर्म इज रिलेटेड टू, वर्म जैसा लग रहा होगा कि ये पैरासाइट है, बट नहीं है। पैरासाइट दिया है आप लोगों को, वायरस दिया है, फंगाई दिया है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का रिंग वर्म जो होता है, आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा डर्माटोसाइट्स, रिंग वर्म, ये सारे माइकोसिस जो होते हैं। माइकोसिस जब आ गया तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, माइकोलॉजी आ जाएगा। तो माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड एज योर माइकोलॉजी। तो क्या हो जाएंगे, रिंग वर्म क्या है, फंगाई है, फंजाई है, व्हाटएवर आप लोग इसे बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटाइमोबा हिस्टोलिटिका इज ओवा, एडल्ट वर्म, सिस्ट, ट्रोफोजोइट। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामोबा हिस्टोलिटिका, एंटामोबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है, एंड दैट इज योर सिस्ट। याद रख लो सभी बच्चे, एंटामोबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्टिव स्टेज होता है, मतलब कौन से स्टेज में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, दैट इज देयर इन्फेक्टिव स्टेज। और ये एंटामोबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्टिव स्टेज जो है दैट इज योर सिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। CA15.3 ट्यूमर मार्कर इज रिलेटेड टू, CA15.3 जो ट्यूमर मार्कर होता है ये रिलेटेड होता है कौन सी चीज से,
कौन से किसके कैंसर का एक मार्कर है, आप लोग जानते हैं IHC यानी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, कुछ मार्कर डालते हैं ताकि पता चले हम लोग को कौन सा जो है एंटीजन प्रेजेंट है कौन सा एरिया में। ठीक है, तो जैसे कि ये जो 15.3 जो होता है, आप लोग इसे याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल वाला क्वेश्चन है। तो ये होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट का ट्यूमर मार्कर 15.3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है VDRL टेस्टिंग। VDRL टेस्ट कौन सा होता है, वेनरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट होता है। दिस इज ए टेस्ट फॉर सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है सिफिलिस, उसके लिए VDRL टेस्ट करते हो। एंड आप लोगों ने पढ़ाई किया है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ाई किया होगा, उसके बाद एग्लूटिनेशन रिएक्शन पढ़ाई किया होगा, एंड प्रेसिपिटेशन में आप लोगों ने देखा होगा फ्लक्युलेशन टेस्ट, जहां पे आप लोगों के एंटीजन एंटीबॉडी फ्लक्यूल्स की तरह कंबाइन करते हैं, बाइंड करते हैं। सो दे आर योर स्लाइड फ्लक्युलेशन टेस्ट एंड दीज आर योर VDRL टेस्ट। याद रखना सभी लोग, VDRL का इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है स्लाइड फ्लक्युलेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ऑर्डर ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्शन। ब्लड सैंपल कलेक्शन का ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, मतलब कौन से ट्यूब में कौन से वाइल में आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे। तो पहले आप लोग ऑब्वियसली ड्रॉ करोगे कौन से वाइल में, जहां पे आप लोगों का कुछ होगा नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे जैसे उसमें इन्फेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको पहला जो है कल्चर होगा। ठीक है, तो कल्चर दोनों जगह पे है, तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। कोआगुलेशन, सीरम सेपरेशन। ओके, सीरम सेपरेशन उस पे दिया है, नेक्स्ट दिया गया है कोआगुलेशन, एंड थर्ड में दिया गया है CBC टेस्ट। तो पहले आप लोग कोआगुलेशन के लिए रखोगे या फिर पहले सीरम को सेपरेट कर दोगे, चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले कल्चर के लिए रखो, फिर सीरम सेपरेट करो, नेक्स्ट कोआगुलेशन करो, एंड फोर्थ में CBC के लिए रख दो, जो भी आप लोगों का सैंपल बचता है। तो विटामिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो होता है वो हेल्प होता है, एंड दैट इज नॉन अदर देन योर विटामिन के। विटामिन ए का नाम क्या होता है, उसके डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, ये सारे विटामिन का आप लोगों को पता होना चाहिए। जितने सारे विटामिन आप लोगों ने पढ़ाई किया है, जितने सारे विटामिन, उसके सोर्सेस, उसके टेक्निकल टर्म्स, मतलब विटामिन ए को क्या बोलते हैं, और उसके डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पता होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीजों के बारे में ऑन योर विटामिन आप लोगों को पता होना बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिक्रिक एसिड कंटेनिंग फिक्सेटिव बेस। बहुत सारे फिक्सेटिव आप लोगों ने देखा होगा, यूज किया होगा, लेकिन ऐसा एक फिक्सेटिव का नाम बताइए जिसके अंदर में ये पिक्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। पिक्रिक एसिड, ठीक है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। पिक्रिक एसिड ये कौन सा फिक्सेटिव के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज येलो इन कलर। क्या बताऊं मैं आप लोगों को, फॉर्मेलिन नहीं होगा, बोविन्स फ्लूइड, और उसके बाद दिया गया है जेंकर्स फ्लूइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर बोविन्स फ्लूइड। आप लोग यूज करते हैं इसको मैसन ट्राइकम स्टेन में। एम्प्टी स्टेन जो होता है मैसन ट्राइकम स्टेन, उसका फिक्सेटिव होता है बोविन्स फ्लूइड, और बोविन्स फ्लूइड के अंदर में क्या होता है, पिक्रिक एसिड। डोंट फॉरगेट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ज़ाइलिन इज यूज्ड फॉर। ज़ाइलिन किस चीज के लिए यूज होता है, फिक्सेशन के लिए नहीं, फिक्सेशन के लिए आप लोग फॉर्मेलिन यूज करते हो। डिहाइड्रेशन के लिए नहीं, इसके लिए आप लोग अल्कोहल यूज करते हो। माउंटिंग के लिए नहीं, इसके लिए आप लोग DPX यूज करते हो। बचा के आप लोग क्लियरिंग, तो ज़ाइलिन इज ए क्लियरिंग एजेंट, आप सभी बच्चों को पता है, आप लोग हर एक स्टेन में यूज करते हो ज़ाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उनका आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऑरर रॉड्स आर सीन इन। ऑरर रॉड जो होते हैं वो कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये ऑरर रॉड होते क्या है। दे आर योर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज। ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में। कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकोमिया में। ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। इस कंडीशन, क्रोनिक पे नहीं, ठीक है। तो ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के अंदर में ये ऑरल रॉड से देखने के लिए मिलते हैं। दीज आर योर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, इससे आप लोग पता कर सकते हो कि इसको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है या फिर नहीं है। ठीक है, तो फिर आज का क्लास जो यहीं पे खत्म होता है। आप लोग ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो जो अच्छा लगा, अगर वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई डाउट रहता है आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम ID इज देयर इन योर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।